Now we have four most important feet. These are the following. Number one is impasse, second is anapaes, third is trochee and the fourth is डेक्टाइल। अब ये चार आपके पास फीट होते हैं मीटर में, इनको आपने याद रखना है कि ये क्या क्या होते हैं और किस तरह से इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड की जो है वो डिवीजन होती है और किस तरह से उनकी प्लेसमेंट होती है। अब देखें आइम्बिस और आइम्बिक फुट। अब इसको आइम्बिस भी बोलते हैं और आइम्बिक भी बोलते हैं। दिस इज एन अनस्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेबल। अब इसमें क्या होगा, पहले क्या आएगा आपके पास स्ट्रेस्ड स्लेबल, अनस्ट्रेस्ड आएगा, फिर आपके पास स्ट्रेस्ड आएगा। ठीक है, अब आपने यही इसको याद रखना है कि इसमें पहले जो है अनस्ट्रेस लेबल जो है वो आएगा, जिसके बाद जो है वो स्ट्रेस लेबल्स आएगा। ये इसकी एग्जांपल है, द कर्फ्यू टॉल्स द नल ऑफ पार्टिंग डे। अब इसमें जो द है ये आपके पास है अनस्ट्रेस और फिर कर्फ्यू पे जो वो जोर आ रहा है और फिर जो है इसी तरह से वो फॉलो करता जा रहा है। सो आइम्बिस मीटर जो है उसमें क्या फीट क्या होता है, उसमें आपके पास अनस्ट्रेस पहले आता है और उसके बाद जो है वो स्ट्रेस्ड आता है। अब सेकंड है एनापेस। सेकंड एनापेस जो है इसमें एनापेस्टिक फुट भी इसे कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, टू अनस्ट्रेस्ड लेबल्स फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड लेबल। अब इसमें क्या हो रहा है, दो जो है अनस्ट्रेस लेबल्स आएंगे, उसके पीछे जो आपके पास उसको फॉलो करेगा स्ट्रेस लेबल, वन स्ट्रेस लेबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहले एंड द शीन। अब एंड और द जो है दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं और उसके बाद हमारे पास जो शीन है वो स्ट्रेस्ड आ रहा है। अब इस सिंबल को आपने याद रखना है, अनस्ट्रेस के लिए ये वाली सिंबल है और फिर ये जो ये है आपके पास ये स्ट्रेस्ड में है। अब हमारे पास एनापेस्ट में दो हमारे पास अनस्ट्रेस लेबल आएंगे, उसके बाद जो हमारे पास वन स्ट्रेस लेबल। अब फिर दो आपके पास फिर से आए स्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड, फिर दो अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। ये सीक्वेंस होता है एनापेस्ट का। थिर्डली वी हैव ट्रोकी और ट्रोकेक फुट, अ स्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस लेबल। अब इसमें क्या है, एक एक की रेशियो आ रही है, जिसमें कि आपके पास पहले आपके पास स्ट्रेस लेबल है और फिर इसमें अनस्ट्रेस्ड है। अब ये फर्स्ट है आपके पास इसमें, जिसमें कि पहले आ रहा है स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। Then the fourth is dactyl or dactylic foot, one stress label followed by two unstressed labels। अब इसमें क्या चेंज हुआ, स्ट्रेस लेबल एक आ रहा है और उसके बाद इसको दो जो है आपको अनस्ट्रेस लेबल जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। आपने याद रखना है आइम्बिस फीट में क्या होता है, इसमें एक जो है आपके पास अनस्ट्रेस लेबल है और उसको फॉलो कर रहा है स्ट्रेस लेबल। एनापेस्ट में आपके पास टू अनस्ट्रेस्ड लेबल्स होंगे, जिसके पीछे एक जो स्ट्रेस लेबल वो आएगा। ट्रोकी में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस लेबल एक होता है और उसके पीछे जो है आपको फॉलो कर रहा है वो अनस्ट्रेस लेबल। फिर हमारे पास डेक्टाइल है, डेक्टाइल में होता है वन स्ट्रेस लेबल होता है और उसको फॉलो कर रहे हैं टू अनस्ट्रेस लेबल्स। तो ये हमारे पास जो है मीटर में फीट होते हैं। Then according to the number of feet it is possible to distinguish monometer। अब हमारे पास जो है अगर इन फीट का हमें पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें मोनोमीटर है, देन डायमीटर है दो वाला, देन ट्राईमीटर, देन टेट्रामीटर 4, देन पेंटामीटर 5 एंड हेक्सामीटर 6। In the description of the meter of a line, the name of the foot and the number of feet are mentioned. The first line of Thomas Gray's elegy written in a country churchyard। अब इसमें जो आपकी एग्जांपल ये जो गिवन है, which consists of 5 iambic feet is termed iambic pentameter। अब ये क्या है, iambic pentameter है और इसमें क्या है, क्योंकि ये इसमें 5 हैं तो ये इसमें 5 मीटर हैं तो हमारे पास ये पेंटामीटर है। लेकिन हमें ये पता था कि ये जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का जो फॉलो कर रहा है ये सिस्टम क्या था, फर्स्ट वाला जो हमने फीट पढ़ा ये आइम्बिक है। तो आइम्बिक और पेंटामीटर क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 जो है इसके अंदर मीटर्स हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो जिसके पास 5 मीटर्स होंगे तो वो पेंटामीटर है, अगर हमारे पास 6 होंगे तो हेक्सामीटर है, अगर 1 होगा तो मोनोमीटर, 2 डायमीटर, 3 ट्राईमीटर, 4 टेट्रामीटर। तो इस तरह से हमें पता है, तो हम इस तरह से इसको जो है वो लिखेंगे आइम्बिक पेंटामीटर, क्योंकि इसमें 1 2 3 एंड 4 5 इसके अंदर मीटर्स हैं।
This meter, which is close to the rhythm of natural speech and therefore popular in poetry and drama, is also referred to as blank verse. अब इसको आपने याद रखना है जब भी कभी आपके पास MCQs आते हैं या वैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक वर्स क्या होती है, जिसमें कि 5 आपके पास जो है मीटर्स होते हैं और वो आइम्बिक होते हैं। ठीक है, आइम्बिक का क्या था, पहले अनस्ट्रेस्ड है फिर स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। ये सिंबल को आपने याद रखना है, ये अनस्ट्रेस के लिए है और ये सिंबल है स्ट्रेस के लिए। तो जिसमें इस तरह से अनस्ट्रेस पहले आएगा, स्ट्रेस बाद में आएगा एंड 1:1 की रेशियो होगी तो वो क्या होगा, आइम्बिक मीटर। और अगर उसमें 5 एक लाइन में 5 मीटर्स होंगे तो वो पेंटामीटर होगा। अगर 4 होंगे तो टेट्रा, 3 होंगे तो ट्राईमीटर, 2 होंगे तो डायमीटर और 1 होगा तो मोनोमीटर। और इसको अगर हम 5 वाले होगा और अम्बिक होगा तो ये ब्लैंक वर्स कहलाएगी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। एंड अदर पॉपुलर मीटर इंग्लिश इज आइम्बिक हेक्सामीटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अलेक्जेंड्रियन। अब ये जो है किसके नाम से मशहूर है, अलेक्जेंड्रियन के नाम से मशहूर है, आइम्बिक हेक्सामीटर। अब हेक्सामीटर क्या होगी, आइम्बिक तो होगी वो, लाइक उसमें अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो है वो इस तरह से इसकी डिवीजन होगी स्ट्रेस की, लेकिन उसके साथ उसमें 5 नहीं 6 मीटर होंगे तो वो क्या होगा, हेक्सामीटर। Then we have rhyme. Alongside meter, rhymes add to the dimension of sound and rhythm in a poem. It is possible to distinguish internal and I rhymes. अब इसमें राइम में हमारे पास क्या डिवीजन होती है, इंटरनल की, एंड की और आई राइम्स की। और ये भी जो है आपकी साउंड की डिमेंशन में एडिशन करती है आपकी साउंड और रिदम की। इंटरनल राइम्स फर्स्टली हम देखेंगे। इंटरनल राइम्स आर एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। ठीक है, और ये जो हमारे पास एसोनेंस है और एलिट्रेशन, हम इनको जो है फर्दर हम इंडिविजुअली भी देखते हैं। तो एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। अब इसमें क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। आपके जो भी कोई कॉन्सोनेंट्स होंगे ना, आपको पता है कि इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या होती हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमारे पास वाउल्स होते हैं। अब वाउल्स नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात हो रही है कि जो भी कॉन्सोनेंट साउंड जो बिगिन हो रही होंगे सिंगल लाइन्स में, उनकी रेपिटेशन होती है तो वो क्या होती है, एलिट्रेशन कहते हैं उसे। अब इसमें यहाँ पर देखिए, राउंड एंड राउंड, द रॉक ड्रॉक, द रैग, रास्कल रैन। अब इसमें यहाँ पे किस साउंड की रेपिटेशन हो रही है, र साउंड की, राउंड राउंड, रग्ड, रॉक, ड्रैग्ड, रास्कल एंड रेन। तो ये जो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, इसकी अगर रेपिटेशन हो रही हो साउंड की तो। If a vowel is repeated instead either at the beginning or in the middle of words, it is called assonance. अब एसोनेंस क्या है, उसका ऑपोजिट है। जहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन कर रहे थे, वहाँ पर अब क्या हो रहा है, वाउल साउंड की रेपिटेशन हो रही है, वो चाहे वो शुरू में है या कहीं मिडल में हो रही है साउंड उसकी। तो इसे क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि एलिट्रेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन बिगनिंग ऑफ वर्ड्स में, और जो है आपकी वाउल साउंड की जो रेपिटेशन है वो या बिगनिंग में हो या कि मिडल हो वर्ड्स के उसमें साउंड आ रही हो तो वो होती है एसोनेंस। सो एग्जाम्पल हियर इज दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे ओ साउंड की जो है रेपिटेशन, वाउल है जो यहाँ पर उसकी रेपिटेशन हो रही है। Then we have end rhyme. So end rhyme is the most common rhyming scheme in modern poems. Is end rhyme which is based on identical syllables at the end of certain lines. अब जो एक जैसी जब उनकी syllables होंगे ना किसी भी लाइन के एंड पे, तो वो क्या होंगी, end rhyme होगी। To describe rhyme schemes, letters of the alphabet are used to represent identical syllables at the end of a line, as in the following poem by Emily Bront, रिमेम्बरेंस। अब इसमें क्या होगा, आपके राइमिंग स्कीम को डिस्क्राइब करते हैं। लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि आइडेंटिकल सिलेबल्स होंगे जिनकी एंड के उनके हर लाइन के एंड में। अब यहाँ पे अब आपके पास एग्जांपल जो गिवन है वो एमिली ब्रॉन्ट की जो पोइम है रिमेम्बरेंस, वहाँ से ली गई है। कोल्ड इन द अर्थ एंड इन द डीप स्नो पाइल्ड अबव थी, फार फार रिमूव्ड कोल्ड इन द ड्रेरी ग्रेव, हैव आई फॉरगॉट माई ओनली लव टू लव थी, served at last by time's all-severing wave.
The system of identification helps to highlight the rhyme structure of complex poems by reducing them to their basic patterns. अब क्या होता है, इसके आइडेंटिफिकेशन जब हो जाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये इसमें जो है ये इसका राइम स्ट्रक्चर क्या है. अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ए बी का स्ट्रक्चर आ रहा है. फर्स्ट